नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपी टेट एग्ज़ाम के बारे में। देखिए एमपी यानी मध्य प्रदेश और टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप टीचर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इसके बारे में एग्ज़ाम है। मतलब एमपी टेट जो एग्ज़ाम है ना, वो मध्य प्रदेश का टीचर भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम्स होता है उनमें से एक है। तो एमपी टेट के द्वारा क्या होता है, हर साल तो नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग 2 से 3 साल के अंदर वैकेंसी जहाँ तक है आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि लेट भी आती हैं वैकेंसी, लेकिन आती ज़रूर हैं। तो यदि आपको तैयारी करना है तो कैसे करना है, तो मैं सभी विषयों की तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं संगीत विषय की विशेष रूप से आपको आज यहाँ पर संगीत शाला के माध्यम से बताऊँगा, जो कि डेफ़िनेटली आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये वीडियो। तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमपी टेट एग्ज़ाम जो होते हैं ना, उसके 2 चरण होते हैं। एक होता है पात्रता परीक्षा और एक होता है चयन परीक्षा। तो पात्रता परीक्षा में सबसे पहले जब भी आपके पास जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा, तो सबसे पहले आपको 10th-12th की मार्कशीट लगाना है। 12th में म्यूज़िक यदि है आपके तो अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं। लेकिन 10th के बाद सॉरी 12th के बाद आपके पास बीए, बीपीए, बीएड, बीम्यूज़ या फिर विशारद या प्रभाकर होना चाहिए। आजकल क्या होता है, विशारद और प्रभाकर की मान्यता थोड़ी-सी कम कर दी गई है, क्योंकि कई लोगों ने विशारद प्रभाकर करके रखा है। तो यदि आपके पास बीए है तो बहुत अच्छी बात है, और बीए नहीं भी है तो बीपीए, बीम्यूज़ या कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपके पास जो मान्य है, मान्यता प्राप्त है कॉलेज, जैसे कि मानसिंह तोमर या खैरागढ़, ये कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से आप कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से, और बोल सकते हैं अच्छे परसेंटेज से करें तो बहुत अच्छी बात है, और प्रैक्टिकल अनुभव है तो क्या बात रहेगी आपकी। लेकिन आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं और आपको आता कुछ ना हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि संगीत की जॉब जो है वो बहुत कम निकलती हैं हर एक क्षेत्र में, ठीक है? तो आपको बिल्कुल मौके पर चौका मारना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश सरकारी परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था संगीत। तो संगीत तो आता ही है, लेकिन उसके साथ-साथ आपके अन्य सब्जेक्ट भी आते हैं, जैसे कि मान लीजिए रीज़निंग हुआ, जीके, जीएस, बाल विकास, ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पढ़ना है, वो आपको जब सिलेबस आएगा तब पता चल जाएगा। ये आपका 150 नंबर यानी कि 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का होता है, जिसमें से आपको लगभग ओबीसी, एससी, एसटी वालों को लगभग 75 मार्क्स लाना पड़ता है। जो अभी क्राइटेरिया था उसका बता रहा हूँ, आगे हो सकता है बढ़ जाए। और जो जनरल वगैरह के थे ईडब्ल्यूएस, उनको 90 नंबर लाना था, तब वो क्वालीफाई हो पाएंगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है? तो दूसरा परीक्षा आपका अंतिम परीक्षा होता है, जहाँ पे मुख्य विषय यानी संगीत से दिया है तो संगीत आएगा, डांस से दिया है तो डांस आएगा, है ना? तो आपको इनके पास आपकी डिग्रियाँ होना चाहिए और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? अब सेकंड जो एग्ज़ाम होता है वो आपका म्यूज़िक का ही आता है या डांस का आता है, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है। इसमें आपको 100 नंबर में क्वालीफाई करना है। तो इसमें अभी क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि आजकल नॉर्मलाइजेशन और एक और चीज़ है परसेंटाइल। परसेंटाइल में क्या होता है कि अ, आपके जो नंबर, आपकी जो शिफ्ट के नंबर है ना, अ, मतलब आपकी शिफ्ट में क्या होता है कि आपसे कम नंबर कितने लोगों के आए हैं उनको हटा दिया जाता है। इस प्रकार से कुछ एक पद्धति है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। नॉर्मलाइजेशन इसी प्रकार से होता है, आपसे नीचे जितने लोग हैं उनको हटा के आपके ऊपर कितने लोग हैं उनके हिसाब से परसेंटाइल निकाला जाता है। इस प्रकार से आपका चयन होता है। दूसरी पद्धति होती है नॉर्मलाइजेशन वाली। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि आपके नंबर घट बढ़ सकते हैं शिफ्टों के अ, अनुरूप, मतलब कौन सी शिफ्ट कठिन आई है उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, किसका पेपर सरल आया है उसके नंबर कुछ कम कर दिए जाते हैं, लेकिन 3-4 नंबर से ज़्यादा ना घटते ना ज़्यादा कभी बढ़ते, ऐसा होता है। और जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका चयन होता है। अब आपको प्रॉफ़िट इसमें अभी फ़िलहाल ये है कि एक तो इसमें बीएड नहीं माँगा जा रहा, और दूसरी चीज़ ये है कि आपसे प्रैक्टिकल नहीं लिया जा रहा। लेकिन मेरा बस यही निवेदन है कि यदि आप प्रैक्टिकल यदि होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप प्रैक्टिकल की अच्छी तैयारी करके रखें, क्योंकि इन द एंड आपको जाना तो गवर्नमेंट जॉब में ही है, और आपको परेशानी ना हो, इसलिए मेरा तो यही मानना है कि आपकी जॉब लगे और आप अच्छे से प्रैक्टिकल वगैरह पढ़ाएं बच्चों को। और यही शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ। और बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कॉल करें, या इंस्टाग्राम पे संगीत शाला ज्वाइन करें, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आप कोई भी बुक से पढ़ाई कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार हम कई प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं, और आप मुझसे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। मैं थ्योरी तो नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपका 100% डन करवाऊँगा। धन्यवाद।